देखिए तो हम लोग कर रहे हैं बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आज जो करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। ठीक है, आप सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। लक्ष्य यहाँ से दिख रहा है, इधर से और लेफ्ट लिखो, इधर ये दिख रहा है, थोड़ा रोटेट कर दो, थोड़ा इधर करूँ, अब दिखा, ज्यादा हो गया, अब दिख रहा है, ये वन दिख रहा है यहाँ पे है। चलो बढ़िया, ध्यान सुनना, यहाँ से लेकर वहां तक करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो बेसिक है, फर्स्ट बच्चे रिडक्शन, मतलब हम कई नहीं, फर्स्ट हमने किया था लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बस वो किया था, ये थर्ड है ना। उसके बाद हमने किया था अमोनिया डेरिवेटिव, सेकंड वाला किया था, थर्ड ये है रिडक्शन। अब ये जरा ध्यान से सुन लेना सब लोग, रिडक्शन। देखो जी, एल्डिहाइड, एक बोर्ड की तरफ इधर, हमारे पास एल्डिहाइड है, ये होता है ना एल्डिहाइड, RCHO, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड के रिडक्शन हमारे कोर्स में 3 तरीके के हैं। पहला, अगर आप डालते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, या तो ऑक्सीजन निकाल ले वो, या अपना हाइड्रोजन उसमें ऐड कर ले, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते, इसमें डबल बॉन्ड है, तोड़ नहीं सकता ये अपना हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ध्यान इधर लगाना, इसमें ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और अपना हाइड्रोजन इसको देते हैं, 2 हाइड्रोजन देंगे। बताओ कैसे देंगे 2 हाइड्रोजन, आप ऐसे इमेजिन करके बताओ। 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया, कैसे देंगे हाइड्रोजन, एक इसको H देगा, एक इसको। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 खाली जगह बचेगी ना, तो एक H ऑक्सीजन ले लेगा, तो कैसा बन जाएगा, OH, एक ऑक्सीजन, एक H ये ले लेगा, तो ये क्या बना, अल्कोहल। ये क्या बना, RCH2OH। तो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर ये कीटोन होता ऐसा, उसमें आप ना रिड्यूसिंग एजेंट बदल देगा। रिड्यूसिंग एजेंट है जी NaBH4। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये माइल्ड है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये भी वही करेगा जो उसने किया है। क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, एक H इसको दे देते हैं, एक H इसको दे देते हैं, तो कैसा बन जाएगा बताओ, RCHOH। तो ये कौन सा बन गया, कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल। याद हो गया ना, सिंपल। थर्ड देखो, ये ठीक है, 2 तक समझ में आ गया। थर्ड एक नेम रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन का पार्ट है, लेकिन इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन। ये मैं कैपिटल में लिख देता हूं, चलो स्मॉल में लिख देता, क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये सरनेम है किसी का, उन्होंने अपने नाम पे एक रिएक्शन बनाई है, उसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। आपको मैंने बताया रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीजन हटाना और हाइड्रोजन ऐड करना। ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लोग खाली हाइड्रोजन ऐड कर पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं हटा पाते। क्लेमेंसन ने दोनों काम करके दिखाया, ऑक्सीजन भी हटाया और हाइड्रोजन भी लगाया। माने ऑक्सीजन हटाएगा और हाइड्रोजन लगाएगा, 2 और हाइड्रोजन। देखो कैसे, क्लेमेंसन वाला ध्यान से सुनना। तो ये ना जो मैं लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, आपको पता। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें जो आपने रिएजेंट मिलाना है बुक के हिसाब से, वो मिलाना है जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये दोनों काम कर देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ये ऑक्सीजन हटाएंगे और वहां पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब HCl में बहुत सारे H होंगे, तो यहाँ ये ऑक्सीजन हटा देगा, अब HCl में बहुत सारे H निकलेंगे, तो H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर निकाल लिया, और यहाँ पे तो बहुत सारे H होंगे, एक ही HCl तो है नहीं, बहुत सारे HCl, मान लो 4 HCl है, 2 चले गए वाटर के साथ, बचे कितने, 2 यहाँ लग जाएंगे। वो जो 2 ऑक्सीजन हटाए थे, वहां पे क्या लग जाएंगे, आपके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ऑक्सीजन डाल के एक ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी था, उससे एल्केन बन जाएगा। ये क्या बन गया, एल्केन। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये आप देखो, जैसे मेरे पास ये है CH3CHO, ये है इथेनल, ये इथेनल है ना। इथेनल से मुझे इथेन बनाना है, तो ये मिला देना, जिंक मरकरी HCl मिला देना। जिंक मरकरी और HCl मिला दोगे इसमें, तो ये क्या करेंगे, और यहाँ दोनों ऑक्सीजन हटा देंगे, वहां पे हाइड्रोजन दे देंगे आपको, तो हो जाएगा CH3CH3। और एक H तो था ही, 2 H और दे देंगे तो CH3 बन जाएगा ना ये। तो इथेनल से क्या बन गया, इथेन। तो इथेनल से इथेन बना सकते हो तुम इनकी मदद से। दोनों काम कर दिए इन्होंने, ऑक्सीजन भी हटा दिया और हाइड्रोजन भी लगा दिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक और है, 4 है इसमें, रिडक्शन के अंदर, इसके अंदर 4 है, उनका नाम है वोल्फ। ये भी नेम रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, इन दोनों के नाम में रिडक्शन आ रहा है, तो इससे भी याद रहेगा कि जी रिडक्शन, ये लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये लोग जो डालते हैं नेम रिएक्शन में। तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है ना। इसमें जो ये लोग ऐड करते हैं रिएजेंट, याद है, ये तो एक लाइन में हो गया ना, ये थोड़ा 2 स्टेप में होता है, लेकिन होता है वही है सेम। ये डालते हैं ये हाइड्राजीन, याद है हाइड्राजीन? हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2, पिछली क्लास में बताया था, हाइड्रोजन ये होता है। आपको याद है मैंने बताया था क्या करता है, ये H2O बाहर करता है, याद है? इसका H2 और इसका O, H2O निकल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्लस H2O लिखूं, या यहाँ एरो के नीचे माइनस लिख दो, इसका मतलब है इसमें से पानी निकाल दिया। इसमें से H2 और O निकाल दो, क्या बचा, NNH2, ये यहाँ लगा देना, कैसा बच जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड NNH2, ये वाला H2O बाहर हो गया था, ये माइनस H2O लिख दिया, मतलब वो पानी निकल गया, बचा NNH2, ये इंटरमीडिएट है। क्या तक बात समझ में आई? फिर इसमें मिलाते हैं KOH, KOH मिलाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, ये सब याद रखना है आपको। इसलिए बोला जाए कि रोज आप जो जो लिखवाए, आज जो कराऊंगा सारी घर पे जाके जरूर लिख लिख के 2-2 बार 3-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगी। इथाइलिन ग्लाइकॉल करा KOH के साथ, तो क्या करता है, हीट करेंगे इसके बाद, जैसे हीट करोगे, KOH के साथ हीट करना, जैसे हीट करोगे ध्यान सुनो क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस दिख रही है, ये नाइट्रोजन गैस है, उड़ जाएगी। नाइट्रोजन गैस जब उड़ गई, बचा कौन, हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों C के साथ बना लेगा, दोनों C के साथ एक एक H लग जाएगा, क्या उड़ गई साथ में, नाइट्रोजन गैस, बन गया एल्केन। मतलब इसमें भी देखो एल्केन बन रहा है, क्या भी एल्केन ही बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में एल्केन बन रहा है, मतलब इन्होंने भी 2 ही काम किए ना, इन्होंने ऑक्सीजन हटाया है और हाइड्रोजन लगाया है। इसने भी 1 लाइन में कर दिया था, इसने बस 2 लाइन में किया, लेकिन पेपर में नेम रिएक्शन आएगी तो यही लिखनी, अगर क्लेमेंसन आया तो यही लिखनी पड़ेगी, वोल्फकिश्नर आया तो यही लिखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई, याद हो गया? ठीक है। अच्छा जी, ये है रिडक्शन के 4, 2 माइल्ड वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स और ये 2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद है आपका टॉपिक ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के बाद है ऑक्सीडेशन, पहले ये लिख लेना, फिर अगली रिकॉर्डिंग में मैं आपको 2-3 काम की चीजें बताता हूँ। ऑक्सीडेशन ठीक है, काम आती है। पहला, इसके भी सीखते हैं हम कि जी हमारे पास है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसमें नॉर्मल O मिला देते हैं, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो ओजोन में पाई जाती है। ओजोन के पास एक O होता है ना एक्स्ट्रा, तो नेसेंट ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो वो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा। तो एल्डिहाइड में जब आप ऑक्सीजन मिलाओगे तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगी, है ना, इस H के साथ एक O लग जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH। क्या बन गया, ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऑक्सीजन थी, एक और आ गई, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन वाला ध्यान से सुनना, अब अगर मैं कीटोन लेता हूं, कीटोन वाला थोड़ा सा मैं बड़ा कार्बन वाला लेता हूं, है जी, और कार्बन को बड़ा कर देता हूं, RCH2 CH2, ये वाला ले रहा हूं मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें मैं मिला रहा हूं नेसेंट ऑक्सीजन, पता है इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, आपको दिख रहा होगा कैसे, देखो कैसे, इसमें कीटोन में, ये क्या है, कीटोन, कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 4 कैसे, अगर सोचो टूटना होगा इसको, तो कहाँ कहाँ से टूट, CO के इधर उधर टूटता है, या तो इधर वाला टूटेगा या उधर वाला टूटेगा, ठीक है। तो एक ना यहाँ पे भी मैं वो लगा देता हूँ, R के साथ एक CH2 लगा देता हूँ। अगर मान लो वो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो ये वाला कार्बन पे ऑक्सीजन आके अटैक करता है, यहाँ से तोड़ दो, अगर मैं यहाँ से तोड़ू,
ये कितना बचा बताओ, ये क्या बचा, RCH2। एक और लगा लेता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, एक कार्बन और लगा दो, यहां से टूटा, मान लो क्या बचा, RCH2CH2, और ये वाला जो C है उस पे ऑक्सीजन अटैक करके उसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे क्या बचा है बताओ, RCH2, इस वाले पे ऑक्सीजन अटैक करेगा तो RCH2COH। तो दो तो ये बन गए, कहां से टूटा, अगर इस वाले बॉन्ड से टूटेगा तो एक ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये, और दो और कौन से बनेंगे, अगर वो यहां से टूटता, सीओ के लेफ्ट में भी टूट सकता है, राइट में भी टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही टूटेगा, कोई भी टूट सकता है, चारों प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर वो इधर से टूटता तो यहाँ कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये सारे कितने बचे, RCH2CH2CH2, ये वाला C कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ये वाला, ये कितने कार्बन, एक ही है ना, इसके साथ COH लग जाएगा, तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, चारों एसिड है। तो वो देखना है कि भैया CO के लेफ्ट वाला भी टूट के ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, और अगर यहाँ से टूटेगा तो ये बनाएंगे कार्बोक्सिलिक, और ये वाला भी CO कार्बोक्सिलिक बनाएगा, मैंने इसमें 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये ऑक्सीडेशन वाली बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद है आपका टेस्ट, एल्डिहाइड का टेस्ट, वो मैं आपको ये वाला लिख लो, फिर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड बताता हूँ, पहले इतना लिख लो, वो हम फ्रेश रूप से बताते हैं। पॉज कर बेटा, अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड पहले एल्डिहाइड का टेस्ट देखो, फिर कीटोन का टेस्ट, दोनों के टेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड फिर टेस्ट फॉर कीटोन। बेटा ये बड़ी काम की चीज है, ध्यान से सुनना, और टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स और टेस्ट फॉर कीटोन। सुनिए, एल्डिहाइड के आपके कोर्स में 2 टेस्ट हैं, कीटोन के आपके कोर्स में एक ही टेस्ट है। ध्यान से सुनना ये टेस्ट वाली बात, क्योंकि एक क्वेश्चन इस 5-7 मिनट की क्लास से जरूर आता है बोर्ड में, 5-7 मिनट की जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इन दोनों लाइनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड टेस्ट फॉर कीटोन। आपके कोर्स में एल्डिहाइड के 2 टेस्ट हैं, एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, और एक का नाम है फेलिंग टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट आपने लैब में ये करा होगा, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ध्यान से सुनेंगे। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है, फेलिंग भी एल्डिहाइड के लिए होता है। कीटोन के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है, उसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तीनों इसलिए पहले टेस्ट के नाम बता दिए मैंने, उसके बाद अभी टेस्ट के काम सुनो। टॉलेंस टेस्ट में ये लोग मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। इन दोनों को मिला के टॉलेंस रिएजेंट का नाम याद कर लो, कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। इसको ये लोग ऐसे नहीं लिखते किताब वाले, इसको ये लोग आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, आपने उसमें ये दोनों मिलाया, तो बुक वाले कैसे लिखते हैं, बुक वाले इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। बुक वाले कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, बुक वाले ऐसे लिखते हैं। जैसे हमने ये दोनों मिलाएंगे ना, जब दोनों मिलाएंगे तो इस तरह से आयनिक होती है, OH अलग हो जाता है और ये दोनों मिलके इस तरह से बना लेते हैं, इसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये जो है ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये दोनों मिला के। तो होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। एल्डिहाइड अभी अभी हमने ऑक्सीडाइज किया था, किसमें बना था, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। तो यहाँ भी एल्डिहाइड कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जब आपके पास टेस्ट ट्यूब मिलेगी उसमें आप ये दोनों डालोगे, इस टेस्ट का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो पता क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर से रिंग आ जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये वाला कंपाउंड है। नहीं आई तो एल्कीटोन होगा या और कोई होगा, एल्डिहाइड होगा, उसमें ये दोनों डालोगे सिल्वर रिंग आ जाएगी या सिल्वर कलर आ गया, मतलब यही है। तो ये क्या होता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में, और साथ में आपका सिल्वर देता है Ag, साथ में आपको Ag मिलेगा, यही आता है Ag।
Ag आता है, साथ में वाटर और अमोनिया। ये वाटर और अमोनिया लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बस। मेन सिल्वर आता है और ऑक्सीडाइज होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। फेलिंग में क्या होता है, ये टॉलेंस वाली बात समझ में आ गई। टॉलेंस में आप एल्डिहाइड के अंदर ये दोनों डालोगे, सिल्वर रिंग आ गई तो समझ जाना कि एल्डिहाइड है। ठीक है। पेपर में बस इतना लिख देना, वर्ड में लिख देना एक लाइन बस। उसके बाद फेलिंग। फेलिंग में क्या होता है, फेलिंग में दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी जो होता है, इसको बोलते हैं रोशले सॉल्ट। रोशले सॉल्ट। रोशले सॉल्ट। ठीक है। फेलिंग ए जो होता है, फेलिंग ए को बोलते हैं रोशले सॉल्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं याद रखना, नाम तो याद रखना पड़ेगा। फेलिंग ए और फेलिंग बी का जो मिक्सचर होता है, और इसके अंदर होता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिला के फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड आया और आपने उसमें फेलिंग डाला रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट यानी दोनों डालने पड़ते हैं। आपने देखा होगा एक प्लास्टिक की बोतल होती है, दो अलग अलग बोतल होती है, ऐसी पतली सी पाइप निकली होती है उसमें से, उसमें दोनों में से एक में फेलिंग ये होता है, एक में फेलिंग भी होता है, दोनों डालना होता है। इसमें रेड कलर का कंपाउंड आ गया तो एल्डिहाइड है, नहीं आया रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाता है इसमें। तो रेड कलर का ब्राउन पीपीटी आ जाए, रेडिश ब्राउन, तो ये है, नहीं आए तो नहीं है। ठीक है। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये मिलाया, मिलाते ही रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगा, और इसमें भी ऑक्सीडाइज होगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और रेड कलर का ये आएगा कॉपर ऑक्साइड। रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड आ गया, साथ में पानी भी बनता है। ये लिख देता हूं मैं, रेड ब्राउन पीपीटी आ जाए तो समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। अब आ जाओ आयोडोफॉर्म, ये बड़ी काम की चीज। एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें 7 पॉइंट है, 7 क्वेश्चन है, 7 पार्ट, 7 में से 5 का आंसर है आयोडोफॉर्म। तो जिनको बता देते हैं और जिनको नहीं याद होता वो नहीं बता पाते। ये बंद हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये चाबी लगा दी वहां पे साइड में। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ डायरेक्ट, थोड़ी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। लक्ष्य आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है। मैं ऐसे दूर से बोलूंगा तो भी आ रही है ना? थोड़ी ध्यान से Yes, सुनना sir. जरा। हाँ सुनिए जरा, बोर्ड की तरफ ध्यान। ये वाला बिना उसके माइक के ध्यान सुनो। आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब कैसे पता चलेगा पेपर में आपको कि जी आयोडोफॉर्म टेस्ट देना? ठीक है। तो बस ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ये अंडरलाइन करके कैपिटल में लिख लेना। वो सारे ग्रुप जिनके पास CH3CO होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। वो सारे ग्रुप जिनके पास क्या होता है, COCH3, बस इतनी बात याद कर लेना। वो सारे मतलब एल्डिहाइड भी कई होते हैं जो ये वाला टेस्ट दे देते हैं, लेकिन कीटोन ये वाला टेस्ट कभी नहीं देगा, टॉलेंस और फेलिंग। तो जिनके पास भी COCH3 है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बस ये यहाँ लिख लेना, कंपाउंड्स हैविंग दिस गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म होता क्या, देखो ध्यान से। मेरे पास मान लो ये है RCOCH3, उसमें मैंने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, इन दोनों को आयोडोफॉर्म रिएजेंट बोलते हैं। टॉलेंस किसको बोलते थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। आयोडोफॉर्म रिएजेंट किसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। ये दोनों मिलाते ही क्या होगा, ये वाला कार्बन आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला कार्बन आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके पता क्या बनाता है, CH3। इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं, येलो कलर का होता है। CH3 को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। तो ये वाला कार्बन आयोडीन के साथ चला गया, ठीक है। बचा क्या वहां, RCO। RCO ONA के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो कैसा बनेगा बताओ, RCONA। ONA जाके इधर रिएक्ट कर जाएगा RCO के साथ, तो क्या बना, RCOONA। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, क्या आया था, CH3 और RCOONA। ये येलो कलर का आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म येलो कलर। तो अगर येलो कलर आ गया तो समझ जाना कि ये वाला कंपाउंड है उसके, नहीं आया तो नहीं। ठीक है। तो 3 कलर बताए आपको,
टॉलेंस में कौन सा कलर मिलता है? सिल्वर। टॉलेंस में क्या मिलता है? सिल्वर। फेलिंग में क्या मिलता है? रेड ब्राउन पीपीपी। आयोडोफॉर्म में क्या मिलता है? येलो कलर का आयोडोफॉर्म मिलता है। बात समझ में आई? यहाँ तक लिख लो, फिर और काम की बातें करते हैं। पॉज कर दो।